मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरवासियों को पहले ही दिया जन्मदिन का उपहार। भागलपुर में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर निकाली गई भाव शोभा यात्रा। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में आरपीएफ के जवानों ने लखनऊ के एक कांवरिया की जमकर कर दी पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। भागलपुर के बाद बांका पुलिस की गुंडागर्दी गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस ने महिला को छत पर से ही नीचे फेंका। मौके से फरार हुई पुलिस, स्थिति गंभीर। नॉन जुडिशियल स्टाम्प की हो रही कालाबाजारी। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया जल्द होगी जांच और दोषियों पर होगी कार्यवाही। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद नई दिल्ली भागलपुर जिला इकाई ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस समारोह। कहा, हर वर्ग के लोगों को न्याय उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरवासियों को पहले ही दिया जन्मदिन का उपहार। भागलपुर में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर निकाली गई भाव शोभा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बिहार में इस बार 40 की 40 सीटें जीतेगी। पूरे देश में 400 सीट जीतने का दावा किया शाहनवाज हुसैन ने। भागलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शहर के मोदी नगर दुर्गा नगर से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर विशाल झांकी निकाली गई, जिसमें भगवान विश्वकर्मा के साथ साथ विभिन्न कामगारों की तस्वीर निकालकर विशाल झांकी का आयोजन किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सैयद शाहनवाज हुसैन और स्थानीय नेताओं के द्वारा भगवान विश्वकर्मा की आरती की गई। वहीं महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर तिलक लगाते हुए प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की गई। वहीं इस अवसर पर सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरवासियों को जन्मदिन के पहले ही 4 इंटरसिटी वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी, जिसमें भागलपुर से देवघर, भागलपुर मालदा सहित जमालपुर हावड़ा वंदे भारत इंटरसिटी एक्सप्रेस देने का काम किया है। और इसके साथ ही अगरतला राजधानी को भागलपुर की तरफ से चलने को लेकर आज से उसका टिकट भी मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भागलपुर वासियों को जन्मदिन का उपहार पहले ही दे दिया है। वहीं उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बिहार में इस बार 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूरे देश में 400 सीट जीतने का दावा शाहनवाज हुसैन ने किया। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। मैं संतोष जी को बहुत बधाई देता हूँ कि आज इनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भागलपुर के लिए बहुत खास है। हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज ही के दिन तेजस राजधानी का पहला टिकट मोदी जी के जन्मदिन पर कटा, मैंने खरीदा। उसके बाद आज ही कल ही पूर्व संध्या पे अमित शाह जी ने घोषणा की, एक जो वंदे भारत जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है, एक भागलपुर से देवघर के लिए, एक भागलपुर से मालदा के लिए और जमालपुर से हावड़ा के लिए जो चेयर कार वाली टिकट होगी, जिसमें सही समय पे लोग पहुंचेंगे। तो मोदी जी ने अपने जन्मदिन पे हम लोगों को 4 ट्रेन दिया है। ये पूरा क्रेडिट सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का है। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम लोगों जन्मदिन आज मना रहे हैं। मोदी जी ने रिटर्न गिफ्ट पहले हम लोगों को भागलपुर वाले को खास दिया और अमित शाह जी ने अनाउंस किया है कल झंझारपुर में। तो हम सब मोदी जी को लंबी उम्र की दुआ देते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में 2024 में भी 400 लोकसभा सीट जीतेंगे और बिहार की 40 की 40 सीट जीतेंगे। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में आरपीएफ के जवानों ने लखनऊ के एक कांवरिया की जमकर कर दी पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। एक कांवरिया जो केसरिया वस्त्र में है, वह सुल्तानगंज अजगैवी नाथ धाम से जल भरकर देवघर की ओर जलाभिषेक करने रवाना होने वाला था। वह थका हारा सुल्तानगंज स्टेशन में आराम कर रहा था, तभी अचानक 3 से 4 की संख्या में आरपीएफ के जवान आए और उस युवक को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। मामला किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले
उसे युवक की जमकर बुरी तरह से पिटाई हो चुकी थी। प्रशासन का डंडा उस युवक पर पड़ता जा रहा था और युवक चिल्लाता जा रहा था। पहले तो वह अपने को बचाने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस जवान ज्यादा संख्या में थे, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर पाया। उस कांवरिया युवक की पहचान लखनऊ के सिया रामपाल के रूप में हुई है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के आरपीएफ जवानों के द्वारा लखनऊ के कांवरिया सिया रामपाल की जमकर पिटाई का वीडियो वायरल होने पर पूरे शहर में तरह तरह की चर्चा होने लगी है। कांवरिया को इस तरह से पिटाई करने के बाद वहीं कुछ लोगों ने आरपीएफ जवानों के प्रति आक्रोश है। हालांकि वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि जब यह घटना हो रही थी तब सैकड़ों लोग आरपीएफ के द्वारा उस कांवरिया को मारते हुए सिर्फ देख रहे थे। बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहे थे। यह घटना सुबह करीब 5 बजे की है। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में तड़के सुबह 5 बजे के लगभग लखनऊ के कांवरिया का जत्था रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर विश्राम कर रहा था। वहीं आरपीएफ के जवानों ने की लखनऊ के एक कांवरिया सियाराम पाल की जमकर पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। घायल कांवरियों ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर 2 पर परिवार के साथ विश्राम करने पर आरपीएफ के 3 जवानों ने लाठीचार्ज करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं आरपीएफ के जवानों ने बताया कि लखनऊ के कांवरिया सियारामपाल स्टेशन परिसर पर उपद्रव मचाते हुए हंगामा कर ईंट पत्थर से रेल यात्रियों पर हमला कर रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंचकर लखनऊ के कांवरिया सियारामपाल को पकड़ने पर हाथापाई होने पर लाठीचार्ज करते उस पर काबू पा लिया गया, जिसमें आरपीएफ के जवान AK सिंह, RK मीना, PK हलदर घायल हो गए हैं। आरपीएफ के जवान ने लखनऊ के कांवरिया सियारामपाल को हिरासत में लेकर भागलपुर रेलवे न्यायालय भेज दिया है। वीडियो में साफ पता चल रहा है कि लखनऊ के कांवरिया सियारामपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर परिजनों के साथ विश्राम कर रहे थे। अब देखना यह है कि रेल विभाग के अधिकारी कांवरियों के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले आरपीएफ पर क्या कार्यवाही करती है। एक तरफ रेलवे विभाग के अधिकारियों के द्वारा कांवरियों की सुरक्षा के लिए एवं रेल यात्रा करने वाले लोगों को हर समय सहायता करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांवरिया सियारामपाल को लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिया, जो वायरल वीडियो में साफ पता चल रहा है। सुल्तानगंज से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के बाद बांका पुलिस की गुंडागर्दी गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस ने महिला को छत पर से नीचे फेंका। मौके से फरार हुई पुलिस, स्थिति गंभीर। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने बांका पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार करने पहुंची बांका पुलिस ने उनको छत पर से ही नीचे फेंक दिया, जिसके बाद एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। दरअसल अफेयर का मामला था, जिसको लेकर लड़के पक्ष की तरफ से थाने में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने बिना गिरफ्तारी वारंट के अहले सुबह गिरफ्तार करने के लिए दूसरे पक्ष के घर पहुंच गई। घायल के परिजनों का आरोप है कि बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार करने पहुंची धोरैया पुलिस ने परिजनों के साथ मारपीट की और छत पर से ही फेंक दिया, जिससे कि एक महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिनका इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। परिजन सूत्रों की माने तो घायल को पहले स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया है। घायल के परिजनों ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया है कि दूसरे पक्ष के लोगों से कुछ रुपए लेकर उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कर उनको फंसाया जा रहा है, जिसमें एक तथाकथित पत्रकार का भी नाम सामने आ रहा है। दूसरे पक्ष की तरफ से थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनके घर की एक लड़की का अश्लील फोटो वायरल किया है, जबकि लड़के के परिजनों का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच का विषय है। बहरहाल लगातार नीतीश सरकार के गुंडा पुलिस गुंडागर्दी करती नजर आ रही है। भागलपुर के बरारी में भी पुलिस ने एक दुकानदार को बेरहमी तरीके से पीट दिया था। अब बांका पुलिस ने छत पर से ही फेंक दिया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुई। हालांकि घटना के बाद मौके से पुलिस फरार हो गई। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आज मेरा मामा का बेल था, ठीक है, इसीलिए मेरी मम्मी झारखंड से आई थी। झारखंड से जैसे आई, मोहम्मद शाहनवाज और हफीजुद्दीन और रुखसाना और रूही फातिमा और जुबैदा तीनों आकर मेरे घर पे आकर मारने लगी मेरी अम्मी को और धमकी देने लगी कि हम पुलिस को बुलाएंगे। उसी मौके पे पुलिस भी आ गया। पुलिस आने के आयो संगीता कुमारी जैसे आई, मेरी अम्मी छत पे गई। संगीता कुमारी छत से धकेल दी मेरी अम्मी को। जैसे छत से धकेली, उसके ऊपर एगो सिपाही ऊपर पे गिर गया, ठीक है। जैसे गिरी, ईंटा भी मेरे अम्मी के ऊपर गिर गया था। जैसे सिपाही ऊपर उठाई मेरी अम्मी को, उठाने के बाद उसके ऊपर देखा बहुत
घायल है, ठीक है। पुलिस सब छोड़कर मेरी अम्मी को भाग गई। किस मामले को लेकर अरेस्टिंग करने पुलिस पहुंची थी? पुलिस पहले का मामले था कि वह सब केस किया था, ठीक है। केस कुछ फालतू केस था, ठीक है, यही केस था। क्या उस केस में आपको फंसाया जा रहा था? हाँ, फंसाया जा रहा था उस केस में। लगाया जा रहा था? हाँ, फंसाया जा रहा था उस केस में। फंसाया जा रहा था। हाँ, पुलिस अब क्या कह रही है? पुलिस अभी रिएक्शन में ना है, ठीक है। हमको फैसला चाहिए और कुछ नहीं। कहाँ से पुलिस आपको, मतलब आपके जो परिजन हैं उनको छोड़ धोरिया थाना से। हाँ, धोरिया। महिला अधिकारी में कौन शामिल है? आयो संगीता कुमारी। क्या नाम है? मम्मी के नाम। क्या कहाँ चोट लगी आपको? चोट माथा में है, पूरा घायल, मुंह भी घायल है पूरा, ठीक है, और पैर में है, ठीक है, कमर में है, पूरा शरीर घायल है। घायल होने के बाद कहाँ लेके गए थे? धोरिया लेकर गए थे। धोरिया में जस्ट रेफर कर दिया भागलपुर मायागंज। यहाँ स्थिति कैसी है? यहाँ भी अभी उसी हाल में है, ठीक है। अभी क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद दिलसाद है। घायल के कौन है? हम बेटे क्या नाम है? मोहम्मद दिलसाद। घटना में कितने लोग इंजर्ड है? 5। नॉन ज्यूडिशियल स्टैंप की हो रही कालाबाजारी। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया जल्द होगी जांच और दोषियों पर होगी कार्यवाही। ब्लैक में 1000 रुपए के स्टाम्प मिल रहे हैं 1500 से 2000 रुपए में। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। अधिवक्ताओं ने इसको लेकर आज जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन को ज्ञापन भी सौंपे हैं। जिलाधिकारी ने इसको लेकर सख्त कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर जांच टीम गठित की जाएगी और जो दोषी होंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि हम लोगों को 1000 रुपए का स्टाम्प 1500 में मिलता है, जब एक अधिवक्ता को ब्लैक में ज्यादा रकम देकर स्टाम्प खरीदना पड़ रहा है तो आम लोग समझ सकते हैं कितने त्रस्त होंगे। आम लोगों को 1000 का स्टाम्प 5000 रुपए में भी खरीदना पड़ा है, जिसको लेकर आज भागलपुर व्यवहार न्यायालय के दर्जनों अधिवक्ता आक्रोश में दिखे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान व्यवहार न्यायालय भागलपुर के अधिवक्ता नितेश, निखिल, राजीव गांधी, सौम्या, आदर्श, अतुल कुमार, अंकित राज, मोहम्मद फैयाज, शाश्वत, शुभम कुमार, विक्रम कुमार के अलावा दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कालाबाजारी जो हो रहा है इसके लिए ये भागलपुर व्यवहार न्यायालय में स्टाम्प का बहुत कालाबाजारी चल रहा है। 1000 रुपये का स्टाम्प हम लोग को 1500 रुपये में, हम लोग को जब एडवोकेट को इतना मिल रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा ये समझ सकते हैं आप। इस स्टाम्प का जो भी कालाबाजारी चल रहा है कि हम लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो एक दिन के बाद हम लोग को स्टाम्प मुहैया किया जाता है, लेकिन बिचौलियों लोग का जिसका रजिस्ट्री ऑफिस में दबदबा चलता है उन लोग को पीछे के काउंटर से सेम डे स्टाम्प दे दिया जाता है। इसलिए सर से मिले, सर का आश्वासन है कि सर अभी जांच करवाएंगे अपने स्तर पर, उसके बाद जो भी इस पर काम होगा वो सर करेंगे। मेरा नाम नितेश निखिल है, भागलपुर व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद नई दिल्ली भागलपुर जिला इकाई ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस समारोह। कहा, हर वर्ष के लोगों को न्याय उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य। आज भागलपुर में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद नई दिल्ली भागलपुर जिला इकाई स्थापना दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में भारत माता के चित्र पर सभी अधिवक्ताओं ने पुष्प अर्पित किए और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस स्थापना दिवस समारोह में सबों ने अपने संबोधन में कई बातों को रखा। वहीं भागलपुर जिला इकाई के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया कि यह स्थापना दिवस 7 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। इसके तहत आज हम लोग अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद नई दिल्ली भागलपुर जिला इकाई के द्वारा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है हर वर्ग के लोगों को न्याय उपलब्ध कराना और इसी बिंदु पर हम लोग विशेष कार्य करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को उचित न्याय दिलाने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई है। कार्यक्रम के दौरान परिचर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई अधिवक्ताओं ने इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। मैं मृत्युंजय कुमार सिंह, अधिवक्ता, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जिला इकाई का अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की ओर से स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को मनाई जाती है, जो हम लोग 20 सितंबर तक मना सकते हैं। 7 से 20 तक में आज हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं और इसका अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का उद्देश्य हर
वर्ग नीचे तबके तक को न्याय उपलब्ध कराना हमारा यही उद्देश्य है अधिवक्ता परिषद का। सबको न्याय उपलब्ध करावे। मैं मृत्युंजय कुमार सिंह, अधिवक्ता, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जिला इकाई का अध्यक्ष हूँ। तो में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।